तो MSCT एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, बिल्कुल लगभग 20 डेज़ के आसपास एक आपके पास मोटा मोटा टाइम है। सो इसी के विद इन आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर हमारा पढ़ाई तो अच्छा चल रहा है और हम लोग बहुत सारे MCQs और बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सर ये मॉक टेस्ट हमें नहीं लगाने आ रहा है। सर मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते और मॉक टेस्ट लगा के हम लोग सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है और बहुत सारे जो पेड मेंबरशिप है, पेड प्रोग्राम है, वो नहीं लिए हैं और जो लास्ट 20-25 डेज उनके पास बचे हुए, सो उसके अंदर वो खुद से ही क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने किया था और मैं ऐसे कुछ तरीके आपको बताऊंगा कि आप खुद से ही आप वो मॉक टेस्ट को मास्टरी हासिल कर करके, और वो ही चीज आपका क्या होगा, गेम चेंजर होगा लास्ट के 20 डेज में। तो जस्ट सी, आज हम लोग देखते हैं कि ये मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, क्या करना है उसके अंदर और कैसे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं आपका, हार्डली बहुत ही कुछ ही मिनटों में मैं क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा। देखो, जो मॉक टेस्ट होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, ये लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, कोई भी MCQs करते हो, सो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट कैसे लगाना है वो देखो। और पहले बात करते हैं आपको सोर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सोर्स, कौन सा मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा मतलब कारगर साबित होगा, यहाँ पे क्या करना है। तो मेरे हिसाब से देखो, ये यार कोई पेड मतलब वीडियो नहीं है और कोई पेड मैं रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, जस्ट जो मैंने किया था अपने टाइम पे और जिससे मुझे बहुत अच्छे परसेंटाइल्स क्या किए थे वो मतलब देखने के लिए मिले, और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं मेरे, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उनको मैं बताता हूँ, तो वहाँ से वो ऑलमोस्ट 99.50 परसेंटाइल्स के भी अब गए, ये सब तरीके अपना के। ठीक है, तो मैं ही जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सो आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है पहले वो देखो। तो एक पब्लिकेशन है, ठीक है, तो पब्लिकेशन देख लो, ये एक टारगेट पब्लिकेशन है। ठीक है, क्यों टारगेट कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे पब्लिकेशन है मार्केट में, वो सब सारे अच्छे, लेकिन मुझे जो पर्सनल अच्छा लगता है, सो वो टारगेट पब्लिकेशन है। उनकी ना एक 10 मॉक टेस्ट की एक बुक आती है। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट की बुक आती है। सो वो आप देख लेना, आपको अमेजोन या फिर कहीं पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 मॉक टेस्ट की उनकी एक क्या आती है, पूरा का पूरा सेट आता है और उसमें 10 मॉक टेस्ट होते हैं। और सबसे अच्छा इन लोगों का क्या लगता है, मुझे पता है, ये 3 आवर्स का रहता है। ठीक है, एज इट इज सीटी के जो लेटेस्ट पैटर्न है ना, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, डिजाइन किया है। और इवन ये तक देखा है कि अगर ये मॉक टेस्ट आप अच्छे से सॉल्व करते हो तो आप सीटी के लिए बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, रेडी हो जाते हो, बिकॉज इन्होंने PYQs हो गया, अलग अलग जो डिफरेंट सीटी के एग्जाम में डिफरेंट शिफ्ट्स पे आए, और इवन इन्होंने जेई मेंस तक के लेवल को टच करके ये क्या किया है, PYQs और ये मॉक टेस्ट बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने खुद ने सेल्फ ने एनालाइज किया है। तो ये मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट क्या करना है, ये 3 आवर्स का आपके पास रहेगा, और ये 3 आवर्स का जो मॉक टेस्ट है सेम पैटर्न पे आपको लगाना चाहिए। तो आप 2 दिन में एक मॉक टेस्ट क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। आपके पास 20 डेज अभी भी अच्छा खासा है। ठीक है, तो पब्लिकेशन में बता दिया, टारगेट पब्लिकेशन है, उनकी 10 मॉक टेस्ट की क्या आती है, बुक आती है। अब इसको कैसे करना है, हाउ का आंसर दे देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, वो अगर आप देखोगे मॉक टेस्ट का, तो अगर आपको इसकी PDF मिल जाती तो PDF देख लेना, या तो इनकी बुक आ रही है उसका प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है, उसका प्रिंट आउट, क्वेश्चन देखना मत यार, मतलब थोड़ा सा ईमानदारी रखना, क्वेश्चन मत देखना, प्रिंट आउट लेके और टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 करके ऐसा स्टेपलर करके पंच मार देना। खुद मत जाना, या तो किसी भाई इसको बोल देना या किसी को बोल देना कि प्रिंट आउट करके रख दो। ठीक है, तो वो एकदम ईमानदारी से करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मॉक टेस्ट 1 देखूंगा। ठीक है, मॉक टेस्ट 1 लेके आऊंगा। सो मॉक टेस्ट 1 क्या करूंगा, सबसे पहले जो भी सीटी का जो एग्जाम का टाइम है, लाइक 9 to 12, तो फर्स्ट शिफ्ट ऐसे यही होता है। तो 9 से लेके 12 तक आपका ये मेरे को लगता है मॉर्निंग में आप दे दीजिए, 9 AM से लेके 12 AM तक आपका कीजिए, टेस्ट दे दीजिए। अब मुझे क्या करना है, एनालाइज करना है। क्या करना है,
एनालिसिस करना है, एनालिसिस। टेस्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है, 3 घंटे में आप क्या करो, टेस्ट दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मॉक टेस्ट देखो डिजाइन कैसे हुआ है, तो सबसे पहले वहां पे फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, आफ्टर दैट केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, लास्ट में मैथ्स के मिलेंगे। और अगर पीसीएमबी वाले स्टूडेंट है, बायोलॉजी वाले लोग हैं, तो वहां पे मैथ्स या फिर बायो के भी क्या करते हैं, क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। सो फिजिक्स केमिस्ट्री इसके 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसके 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस रहते हैं और बायोलॉजी के कितने रहते हैं, 100 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अभी क्या करना है, मुझे एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करते टाइम पे तो इसको क्या करना है, 4 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। देखो मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। ये लास्ट के 20 डेज में करना है। अगर कर लिए तो बहुत अच्छा कॉलेज और बहुत अच्छे परसेंटाइल्स मिलेंगे, और फिर नहीं किए तो फिर ठीक है, अपने ऊपर ही चल रहा है जिंदगी, चलने दो। तो सबसे पहला जो करेक्ट होता है आपका क्वेश्चन क्या होता है, करेक्ट। करेक्ट मतलब आपने सही गेस किया, पूरा कॉन्सेप्ट लगाया था अच्छे से, तो वो इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं। अगर आपने क्या किया, खुद से सही कर दिया, तो वो इजी और मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं। अगर आपसे वो करेक्ट हुआ लेकिन आपको उसका लॉजिक ही नहीं पता, मतलब आपने क्या किया है, गेस वर्क किया है या फिर तुक्का मार दिया मतलब भगवान का नाम लिया, हाँ भाई ले लो, हो गया। तो गेस वर्क किया है, लकी किया है। और थर्ड क्या है, किया है, रॉन्ग कर दिया है। और लास्ट क्या हो सकता है, नॉट अटेम्प्टेड। तो आपने क्या किया है, अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो सबसे खतरनाक कैटेगरी ये वाली है। इसके ऊपर पहले बात करते हो। देखो सीटी में नेगेटिव मार्किंग नाम की कोई चीज है नहीं, नेगेटिव मार्किंग नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये जो नॉट अटेम्प्टेड वाले चीजें है ना, ये नहीं करना है आपको। ये 3 घंटा आपको मिल रहा है, 3 आवर्स, ये 3 आवर्स मिल रहा है। 3 आवर्स में एनी हाउ पेपर कंप्लीट करना है, एनी हाउ। सबसे पहले उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि पेपर को किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। पहले नॉट अटेम्प्टेड, इजी मॉडरेट, ये अच्छा हो गया तो आप स्माइली फेस यहाँ पे बना सकते, मस्त एकदम हो गया है। अब देखो ये करेक्ट है, गेस वर्क लकी किया है। यहाँ पे आपने सोचा रहेगा मार्क्स तो मेरे को मिल गया है, लेकिन नहीं, ये जो मार्क्स मिला ये आपका मार्क्स नहीं है। ये क्या है, आपने आपका लक काम किया, आपने गेस वर्क सही किया, तो वहां पे वो आपका चल। तो इसको क्या करो, इसका कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है, इसका क्या करो, कॉन्सेप्ट देखो। अब यही बुक का मेन काम स्टार्ट होता है यहाँ से। जो टारगेट जो पब्लिकेशन है, इसका मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ कैसे स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे बुक है, तो उन लोग का क्या आता है, एक सोल्यूशन आता है। सोल्यूशन करके सेम पीडीएफ में एकदम लास्ट में लास्ट में देखना, बुक के या पीडीएफ के लास्ट में देखना सोल्यूशन। तो यहाँ पे मॉक 1 लिखा रहेगा, मॉक 1, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा, और उसका आंसर नंबर लेट सपोज करते हैं डी सही आंसर है। तो यहाँ पे क्या किया रहेगा कि उसका सोल्यूशन लिखा रहेगा, और सोल्यूशन में चीजें आपको अच्छे से बताई रहेंगी। अब इसमें क्या हुआ है, सोल्यूशन में चीजें अच्छे से बताई रहेंगी। अब वो देखो सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है, गेस वर्क समझ में आ रहा है, करेक्ट। यहाँ पे एक और चीजें इन्होंने लिख के दिया है, मेरे को बहुत इंप्रेस किया है लोगों ने। थिंकिंग हट के करके कॉलम दिया है, हमारे टाइम पे तो था भी नहीं। तो थिंकिंग हट के एक कॉलम दिया है। तो थिंकिंग हट के अगर देखोगे ना, तो वहां पे उन लोग ने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उसको गैस कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है, उसको कैसे गैस वर्क में तब्दील करना है, कैसे गैस करना है, कि उसका जो लॉजिक है क्वेश्चन का, मेन काम है यहाँ पे सीईटी में लॉजिक पकड़ना। तो लॉजिक कैसा है, वो तुरंत आपको गैस वर्क होगा। और सोचो आप 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, और उसको क्या करोगे, रिपीट करोगे। रिपीट मतलब रिवाइज करोगे 10 के 10 मॉक टेस्ट को, तो आपका जो माइंडसेट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप एकदम कॉन्फिडेंट क्या करोगे, महसूस करोगे। तो यही चीज है, गेम चेंजर है। एग्जाम के टाइम पे देखो कॉन्फिडेंस एकदम अच्छा है। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। तो कॉन्फिडेंस आपका एकदम पीक पे रहना चाहिए, तो एकदम मस्त यहाँ पे देख लेना। तो थिंकिंग हटके, और एक और चीज ये लोग ने किया है कि कॉशन देके रखा है। कॉशन मतलब क्या होता है, आपको किस बात का ध्यान देना है, आपको किस बात का ध्यान देना है, कि अगर सीटी का क्वेश्चंस कर रहे हो, वो क्वेश्चंस पे क्या चीजें का आपको ध्यान देना है, वो सब उन लोग ने दिया है। तो आप मॉक टेस्ट इस तरीके से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। और जो देखो रॉन्ग है, रॉन्ग के ऊपर जाओगे और उसके कॉन्सेप्ट देखोगे, कॉन्सेप्ट उसको क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद वापस से एक बार उसको कर लोगे। ये दोनों चीज का क्या करो, ये तीनों चीज आप चाहिए तो एक नोटबुक बना के वहां पे आप एक प्रैक्टिस करके लिख सकते हो। क्यों मैं बोल रहा हूं,
देखो ये सब चीजें करने के लिए ना एटलीस्ट इसको भी 3 घंटे चाहिए, मजाक की बात नहीं है ये, 3 घंटे इसको चाहिए ही चाहिए। 3 घंटा टेस्ट दो, 3 घंटा ये करो, तो कितने हो गए टोटल 6 घंटे, और 3 घंटे या फिर 4 घंटे के आसपास आप क्या करो, जो थ्योरी है, फॉर्मूला शीट्स है, बाकी सब्जेक्ट्स के चीजें हैं, आप फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, आप उसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि देखो टेस्ट का अल्टरनेटिव कुछ है नहीं और एनालिसिस का अल्टरनेटिव कुछ नहीं है। ये सब आप टेस्ट कर सकते हो, और वन शॉट वीडियोस जो होते हैं यूट्यूब के वो सब देख सकते हो, वहां से रिवाइज कर सकते हो। सो बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, एजुकेटर्स, जो टीचर्स हैं, वो बहुत सारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे वन शॉट डाले हैं। हम लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो मैं भी क्या करूँगा नेक्स्ट टाइम से सीटी के टाइम पे अभी डालूंगा। हमारा चैनल तो नया है, थोड़ा सा आप लोग क्या करो, शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दो तो अच्छा ही होगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग टॉपिक पे आते। तो 3 घंटे तक आपने करना है, और ये जो नॉट अटेम्प्टेड है, नॉट अटेम्प्टेड होना ही नहीं चाहिए। या आप क्या करोगे, कैसे भी करके वो 3 घंटे में आप करोगे। जब आप पेपर सॉल्व करते जाओगे, जब आप पेपर सॉल्व करने जाओगे तो इस तरीके से आप पेपर सॉल्व करोगे, जो एनालिसिस है वो कुछ इस तरीके से करोगे एनालिसिस, ये समझना सोल्यूशन कैसा है। और जो फाइनल है देखो जरा, और यहाँ पे लोग ने अपना एक स्कोर कार्ड भी दिया है। स्कोर कार्ड, इसको सेल्फ असेसमेंट भी ये लोग बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट। मतलब क्या होगा, ये फिजिक्स हो गया, ये कैम हो गया, और ये मैथ्स हो गया। लेट्स पीसीएम की बात करते हैं, मैथ्स या फिर समझ लो बायो। चलो बायो वाले बोलेंगे हमारे साथ होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो 50 आउट ऑफ कितना स्कोर आया, वो क्वेश्चन कितना सॉल्व हुआ वो, फिर यहाँ पे 50 आउट ऑफ, और यहाँ पे 100 आउट ऑफ, तो कितने मार्क्स आए ये, और यहाँ पे क्या होगा टोटल। तो टोटल करके यहाँ पे मार्क्स आ जाएगा, तो मार्क्स आप क्या करोगे वो लिख लोगे, और यहाँ पे लास्ट पूरा आपका एक स्कोर कार्ड ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, एक एक्सेल शीट टाइप का जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपको थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे पेपर वो देखो, सॉल्व कैसे करना है पेपर वो देखो। तो ये डिटेल में बता रहा हूँ, इसके बाद कोई आपको वीडियो ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉक टेस्ट सॉल्व कैसे करते, तो आपको अभी सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आया मेरे सामने, क्या है, मॉक टेस्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आया, तो जस्ट चेक करो आ रहा है कि नहीं आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे रहेंगे जो फिजिक्स पहला सॉल्व करते, केमिस्ट्री पहला सॉल्व करते। तो अपने हिसाब से मैं रहता था तो मैं क्या करता था, केमिस्ट्री पहला सॉल्व करता था, बिकॉज मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग जोन था केमिस्ट्री, और वहाँ पे मैं सॉल्व करता था क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा अच्छा लगता था। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहा हूँ, तो 1 देख रहा हूँ और 1 मेरे को आ रहा है, तो वेल एंड गुड, टिक करके आगे बढ़ो। अब क्या करना है, इसको राउंड 1 बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, राउंड 1। तो राउंड 1 में वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जो तुम्हें आता है, जो मैं लिख देता हूं, जो तुम्हें आता है, एकदम कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, जो तुम्हें आता है वही क्या करोगे, राउंड 1 में सॉल्व करोगे। इसको फर्स्ट आइटरेशन भी बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि अरे नहीं आ रहा छोड़ जाना, थोड़ा सा टाइम लगाओ, देखो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के ये हैबिट डालो। फिर राउंड 2 पे आओ। राउंड 2 पे क्या करना है, जो आपने मतलब समझ लो मेरे को पहला क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सर्कल कर दूंगा। अभी तो ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, मैं आपको ये OMR शीट्स और ये सब बता रहा हूँ, तो हमारे टाइम पे तो ऐसे ही होता था। लेकिन अभी आपको क्या करना है, उसका वहां पे PDF में क्वेश्चन मार्क कर देना है, या तो फिर नॉट अटेम्प्टेड करके अगर ऑनलाइन अगर कर रहे हो तो फिर इस तरीके से क्या करना है, आपको मार्क करना है। तो वो क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है और थोड़ा सा क्या है, डाउट है उसके अंदर, तो उसको पकड़ो। तो डाउट है मतलब क्या किया, 4 क्वेश्चन में से 2 मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया और 2 में डाउट है, तो वो वाले क्वेश्चंस को आप करो, अपना थिंकिंग लगा के, अपना कोई भी नॉलेज लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और ये फाइनल राउंड है, राउंड 3। राउंड 3 में जिसको ऐसे क्वेश्चन जो हवा नहीं लग रहा है, जो हवा नहीं लग रहा है, हवा नहीं लग रहा है, तो क्वेश्चंस का ही हवा नहीं लग रहा है, भाई क्या है ये, क्या पूछ दिया मेरे को, चारों का चारों ऑप्शन क्या कर रहे हैं, अननोन लग रहे, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इसको छोड़ना नहीं है। ये जेई और नीट जैसे एग्जाम्स नहीं है कि जहां पे नेगेटिव मार्किंग स्कीम है। तो आपको आपका जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि किस तरीके से आप MCQs को अप्रोच कर सकते हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। लेकिन जो आपकी बेस्ट जो एबिलिटी है उसको लगा के इसको सॉल्व करने की
कोशिश करो राउंड 3 में। तो ऐसा 3 आइटरेशन में मेरे हिसाब से पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो ये 1, 2 एंड 3 इसमें होना चाहिए। सो हम लोग ने बात किया सोर्स कहाँ से लगाना है, ठीक है। तो ये कहीं पे ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो इसका इन लोग ने ना, आप नहीं विश्वास हो रहा है बुक डायरेक्ट मत खरीदो, चाहिए तो इन लोग ने सैंपल नोट्स डाल के रखा है, ठीक है। सैंपल नोट्स इनके वेबसाइट पे जाना, वहां पे लिखना भाई टारगेट का स्पेसिमेन पेपर MST CET फुल मॉक टेस्ट। तो सैंपल नोट से जस्ट मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये जो सैंपल नोट्स है, सैंपल नोट्स, तो आप उसको देखो, फर्स्ट मॉक टेस्ट है और उनका सॉल्यूशंस देखो, आपको अच्छा लगेगा तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। और इससे क्या होगा मालूम है क्या, आप कहीं पे भी ज्यादा यहाँ वहां भागेगा नहीं। एक बुक है आपका, उसको मेरे हिसाब से एक बुक को बार बार पढ़ो, और इनके क्वेश्चंस रियल में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। रियल में अगर यहाँ से आपको टाइम मिल गया ना, तो फिर दूसरे पब्लिकेशंस के ऊपर चले जाओ, लाइक वहां पे आपको अरिहंत मिल जाएंगे, मार्वल जैसे पब्लिकेशन मिल जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इनके वेल स्ट्रक्चर्ड नोट से, वेल स्ट्रक्चर्ड स्पेसिमेन पेपर से, एनालिसिस से, सॉल्व अच्छे से हो रहा है, कैसे सॉल्व करना है, आपको स्कोर कार्ड कैसे मेंटेन करना है, और इसको क्या करना है बहुत ही अच्छे तरीके से जस्ट ये 10 के 10 मॉक टेस्ट को रिवीजन करना है। और इसके साथ जो PYQs है लास्ट 3 इयर्स के, उसको क्या करना है, कंबाइन करना है, ठीक है। कंबाइन वो अलग से आप PYQs पढ़ लो, ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। ये जो मैं बताया हूँ मॉक टेस्ट प्लस PYQ बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। ये आपका गेम चेंजर होगा नेक्स्ट 20 डेज में। तो आपका जो माइंडसेट है, कॉन्फिडेंस है, वो खतरनाक लेवल पे जाने वाला है, ठीक है। सो इस तरीके से क्या करो, आप पेपर सॉल्व करो, एनालिसिस करो, सॉल्व करो, सेल्फ असेसमेंट करो, और आप देखोगे ना धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस पीक पे चला जाएगा। उस दिन जो एग्जाम होगा एकदम खतरनाक लेवल से आप एग्जाम भी देके आ जाओगे। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसके ऊपर भी क्या कर सकते हो, DM कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होगे इसका, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, जैसे मैंने बताया। सो पढ़ाई चालू रखिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट में तो बोलता हूँ लगा दो, उससे अच्छा है कि रोज लगा दो 10 के 10 दिन मॉक टेस्ट, और अगले 10 दिन क्या करो, वही मॉक टेस्ट का 2-3 बार रिवीजन। मैं बता रहा हूँ एक मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होते हैं, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 50 आपके मैथ्स के, इंटू 10 कर दो, 150 टू 1500 MCQs यहीं पे हो जा रहे हैं। और जो PYQs आप अलग से प्रैक्टिस कर रहे हो उसके 1500, 4-5 हज़ार MCQs लगा के चले जाओ, बहुत बेस्ट तरीके से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। अभी से भी करना स्टार्ट करोगे ना, अभी से, आज से, मैं इसके पहले 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, तो वो लोग बहुत लोग कर रहे, और जो लोग नहीं किए अभी से भी करना स्टार्ट करोगे ना, तो 99 परसेंटाइल तक आज से भी पॉसिबल है। लेकिन आपको 9 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, और जो बोल रहा है 9 से 10 घंटे से कम पढ़ो तो भी हो जाएगा 90 परसेंटाइल प्लस 95, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो आपका रिजल्ट नहीं चाहता है, ठीक है। तो 9 से 10 घंटे आप क्या करो, अच्छे से पढ़ो और इस तरीके से फॉलो करो। ये मेरे लिए गेम चेंजर हुआ है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर हुआ है। नेक्स्ट आपकी बारी हो सकती है। तो 99.99 परसेंटाइल, 95.50 परसेंटाइल, जो अच्छे कॉलेजेस है मुंबई के, लाइक VJTI हो गया, महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेज जो COEP जैसे कॉलेज, सरदार पटेल जैसे कॉलेज, ठीक है, KJ सुमैया जैसे कॉलेज, आपको ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। और आपको अपनी फैमिली, आपको खुद को, अपने अपने फ्रेंड्स को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है अच्छे से। मतलब अच्छा करोगे तो अच्छे लेवल पे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना। जय हिंद।